एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक पनोरमा फर्स्ट से 4th चैप्टर, जिसका नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं ऑथर के बारे में, किसने इस कहानी को लिखा है। तो इस कहानी को लिखा है मोती निशानी ने। मोती निशानी अ टीचर एट वेन्स स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए। ये जो है अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में टीचर थे। इज एन इंटरडिसिप्लिनरियन होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस से ये रिश्ता नाता रखते थे। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। उसने बहुत सारी राइटिंग्स को पब्लिश किया है। इकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशनल एंड लैंग्वेज जेनेटिक्स, इन सब में उन्होंने अपनी राइटिंग्स को लिखा है। हिज एसे बिलो, जो हम अभी ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये एक ऐसे है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। दो प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने बताया है। ओवर पॉपुलेशन, जो कि आपको तो पता ही है, भारत की जनता पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे बढ़ते ही जा रही है। एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ों की कटाई, हम पेड़ काट के वहाँ पे मॉल बना दे रहे हैं या फिर उसका डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो नीचे देखते हैं, टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या, और पेड़ कटते जा रहे हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths. जैसे कि आप सबको पता है कि हर दिन कोई ना कोई इंसान का डेथ होता है और कोई ना कोई इंसान का जन्म होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जन्म की संख्या ज़्यादा होती है मृत्यु दर से। मृत्यु कम होती है डेली बेसिस पे और जन्म ज़्यादा होता है। Consequently, world populations grew at a very slow rate. तो इस वजह से पॉपुलेशन का जो रेट है वो स्लो रेट में धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। जैसे कि बर्थ हो रहा है ज़्यादा और डेथ हो रहा है कम, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा था। अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, कुछ 100 साल पहले, हाउएवर द सिचुएशन बिगिन टू चेंज, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। विथ एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, sanitation and health, people live longer and more of them reach reproductive age. कुछ 100 साल पहले जब चेंज स्टार्ट हुआ, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ की इंडस्ट्रीज बनते लगी, लोग बनने लगी, लोग डेवलप होने लगे और वहाँ के लोग डेवलप होने लगे, हेल्थ सेंटर बनने लगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे लोग ग्रो करने लगे और वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। विथ एडवांसेस इन न्यूट्रिशंस, और मेडिसिन्स आई, और जैसे जैसे लाइफस्टाइल में हमारी चेंजेस आते गए वैसे वैसे बदलाव आते गए, और लोगों ने डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और ये एडवांसमेंट जो है, न्यूट्रिशन, नए नए फूड्स आने लगे, नए नए तरीके की क्रॉप्स आने लगे, उसमें सैनिटेशन और साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो गई, और हेल्थ, नए नए हेल्थ सेंटर खोले गए, हॉस्पिटल्स वगैरह बने गए, तो वहाँ पे लोग के बचने के चांसेस बढ़ने लगे और वहाँ के लोग ज़्यादा जिंदा रहने लगे। पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। हेल्थ सेंटर में डेवलपमेंट हुआ, नए नए वैक्सीन्स का आविष्कार हुआ, नए नए मेडिसिन्स आए, लोगों का फ्री चेकअप होने लगा, और साफ़ सफाई, सैनिटेशन, साफ़ सफाई में हुआ, कचरा वगैरह साफ़ होने लगा सही से, तो लोग बीमार पड़ना कम हो गए और वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने लगे। Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. और इससे क्या हुआ कि बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से हमारा जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब होने लगा। Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going on. और इससे क्या हुआ कि पिछले 300 सालों में कुछ ज़्यादा ही बड़ा रैपिडली गोइंग ऑन हो रहा है पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और डेथ रेट जो है डेथ रेट, जैसे कि अगर कोई 40 लोग एक दिन में पैदा हो रहे हैं तो डेथ ओनली 5-6 हो रहा है, तो सोचो एक दिन में वो कितना बढ़ रहा है।
तो इस तरह से हो रहा है। अब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर का तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जैसे हम लोगों ने एडवांसमेंट के नाम पे बहुत चीज़ करे, फूड में नए नए प्रकार के फूड आए, क्रॉप्स उगे उगे, उसके बाद हेल्थ सेंटर नए नए आए, तो उससे क्या हुआ, डेथ रेट कम होने लगा, उससे लोग ज़्यादा जिंदा रहने लगे और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगे। एवरी ईयर, हर साल, इन फैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल। और हर साल क्या होने लगा कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ने लगा। फॉर इंस्टेंस, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950। 1950 की बात हो रही है। उस समय अगर लोग एक इंसान जिंदा रहते थे तो अभी की तुलना में अगर देखेंगे तो अभी 11 लोग जिंदा रहते हैं। और उस समय अगर उस समय की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक लोग 11 लोग में जिंदा रहते थे और अभी 11 के 11 जिंदा रहते हैं। ये कहने का सेंस है। ऑन फर्स्ट साइट it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, the more we have, the better off we are. In some ways, this is true. All things being equal, more people are likely to generate more inventions, more technological breakthroughs, and more corporate profits. इसमें कह रहा है कि अगर हम पहली नज़र में देखेंगे, फर्स्ट साइट, अगर हम पहली ऐसे ही फर्स्ट साइट में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जितना हमारा पॉपुलेशन होगा उतने ही हमें वर्कर्स मिलेंगे, उतने ही हमारी ब्रेन होंगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा ऐसे ही। लेकिन अदर वे में अगर हम देखते हैं, ये एक तरह से सही भी है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा हमारे पास इन्वेंशंस रहेंगे, और ऑल दैट बीइंग इक्वल, और ज़्यादा लोग जो है जनरेट करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, और टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम डेवलप हो जाएंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। लेकिन अगर हम कुल मिला के पूरे तरीके से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑलरेडी हमारा जो वर्ल्ड है वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ हम लोग रह रहे हैं। ये बात तो सही है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा दिमाग होगा, उतना ज़्यादा इन्वेंशंस होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक तरफ से ये भी है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने लोगों का फूड आइटम बनेगा, और उतने लोगों को नीड इवन मोर, और उतना लोग जो है और ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करेंगे, उनके लिए खाना चाहिए, एंड उसके लिए और सारी चीज़ों की व्यवस्था चाहिए। और ऐसे में तो डिफॉरेस्टेशन होते रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे पेड़ ज़्यादातर कट ही जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ कटते जाएंगे, और बड़े बड़े जो वाइल्ड ट्रीज, जो बहुत बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं, वो सभी धीरे धीरे कटते जाएंगे। आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कि पेड़ ही तो कट रहा है और क्या है। उससे क्या होगा कि एक तो एनिमल्स का घर चला जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, और वो लोग इधर उधर जाके भटकते रहेंगे या फिर मर भी सकते हैं। और दूसरा बात की हवा को, जो वायु को हमारा प्योरीफाई करता है ऑक्सीजन पेड़ के थ्रू से, लेकिन वो भी होना बंद हो जाएगा क्योंकि पेड़ ही कटता जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट होते जाएगा। एज द पॉपुलेशन गोज अप, so does population of rivers, lake, air, drinking water and soil. With more people, both town and country become more crowded. और क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से वाइल्ड ट्रीज जो होती है, जैसे कि हम लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ बीज डालते हैं तो फिर पेड़ उगते हैं, लेकिन वाइल्ड ट्रीज जो होती है वो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा बढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिक वो सब पेड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा, वैनिश, खत्म हो जाएगा। और हमारे रिवर्स और लेक्स, नदियाँ जो रहती है, और नदियाँ, झरने, ये सब जो रहते हैं, उसमें भी अब पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो आप सोचोगे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड आइटम्स भी बढ़ेंगे, लग्जरियस लाइफ होगी, सबको नए नए घर चाहिए होंगे, नए नए प्लॉट चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली पेड़ पौधे तो कटेंगे ही, और वो लोग खाना खा के रिवर के साइड में ऐसे फेंक देंगे और वो गंदा भी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रिवर कम है तो जाते आते ऐसे ही लोग फेंक देते हैं कचरा, तो फिर लेक भी गंदा हो जाएगा, रिवर भी गंदा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा पीने का पानी सब भी गंदा हो जाएगा। और पानी, सॉइल, मिट्टी को, जैसे कि पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो जो लगते हैं तो वो मिट्टी को वहाँ पे जकड़े रखते हैं, और मिट्टी बहता नहीं है, और अगर हम पेड़ ही काट देंगे और बाढ़ आएगा तो सब मिट्टी को बहा के ले जाएगा, मिट्टी भी वहाँ से चला जाएगा। ठीक है,
तो देखो कितनी सारी चीज़ें जुड़ी है सिर्फ पेड़ से, इसीलिए पेड़ हमें नहीं काटनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। और द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो हमारे जीने का जो क्वालिटी रहेगा, अच्छे से जैसे हम रहने वाले थे वैसा नहीं रहेगा। द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड, और धीरे धीरे जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन के वजह से। बट बोथ टाउन एंड कंट्री, कंट्री से हमारा मतलब यहाँ पे विलेज से होता है, और भी कई सारे पोएम हम पढ़ेंगे 10th क्लास में भी। तो कंट्री से हमारा ऑथर का जो मतलब होता है वो विलेज से होता है कि हम बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगा तो नए नए शहर बनाएंगे, गांव बनेंगे, और वो भी फुल हो जाएगा पॉपुलेशन की वजह से, वो भी बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इरोड हो जाएंगी। When the population is stable, increase in such things as food production, number of physicians or hospitals are often tantamount to improved quality of life, but such increases often fail to keep pace with population growth। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारा population stable रहा, नहीं बढ़ा मीन्स इक्वल टाइप से रहा, बराबर रहा, स्टेबल नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सच थिंग्स फूड प्रोडक्शन, तो क्या होगा कि हमें फूड प्रोडक्शन, खाने की चीज़ों की कमी नहीं होगी, वो भी हमें बराबर मात्रा में मिलता रहेगा, और हमें किसी भी चीज़ की हॉस्पिटल सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल, इक्वल हो जाएगा, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे रहने सहने का जो तरीका है वो भी सही से चलता रहेगा। ये पेस विद पॉपुलेशन, लेकिन हमारा जो ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है वो इसका कारण बन रहा है कि हम लोग अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। और हायर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे जो है एक्सेसर बेट क्राइम रेट बढ़ता जाएगा, लोगों को ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होगी, लोग चुराने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहेगा, वॉरफेयर होता रहेगा, लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि लोगों को फूड की कमी होगी, नौकरी चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। आदमी इंसान जो होता है उसकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उसके वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता जाएगा और लोगों में झगड़े भी होते रहेंगे। The American government, to take another example, estimate that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease, which are in turn caused by human-made population। यहाँ पे बताया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा है, तो 60,000 इंसान जो है, 60,000 लोग जो है वो हर साल मरते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, फेफड़े से रिलेटेड बीमारी की वजह से 60,000 लोग हर साल मरते हैं। 14 अमेरिकन डाइज ईच डे ऑफ अस्थमा aggravated by air pollution 3 times in the incidence of just 20 years ago। और 14 अमेरिकन डाई मतलब 14 लोग जो है वो अस्थमा की वजह से उसका डेथ हो जाता है, जो कि एयर पोल्यूशन के थ्रू से होता है। और अगर अभी की बात करें हम तो ये 3 गुना बढ़ गया है, जैसे कि 14 लोग एक दिन में मरते थे अस्थमा में, तो अभी क्या हो जाएगा 14 × 3 कितना होता है 42 लोग एक दिन में अस्थमा की वजह से मर रहे हैं। तो आपको डेटा याद रखना है, 60,000 किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, और 14 × 3 कर लेना, और वो अस्थमा की वजह से जो कि एयर पोल्यूशन के थ्रू से आती है। नीडलेस टू से द सिचुएशन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको, संघाई इन इवन वर्स, और ये सब जगह में तो और ज़्यादा बुरा हालत है। इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। और ऐसा स्थिति आ गया है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिचुएशन जो है ये सब जगह लॉस एंजलिस, LA, काठमांडू, मैक्सिको, सबका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुका है और हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम के थ्रू से या फिर कुछ अभियान चलाना पड़ेगा, उसके थ्रू से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Moreover, the world, as we have seen, faces such frightening problems as desertification, depletion of non-renewable resources, petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion, and the greenhouse effect।
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। डेजर्टिफिकेशन, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो कुछ पौधे लगे हुए रहते हैं, पौधे कांटे और पौधे सब लगे हुए रहते हैं, तो वो सभी पेड़ कटाई की वजह से वो भी मरने लगते हैं, वो भी पूरे रेगिस्तान में बदल जाते हैं। डिप्लीशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मीन्स क्या होता है, जिसको कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसको कि हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो वन टाइम यूज़ होता है, और वो अगर हम एक बार यूज़ कर लें तो वो दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की भी कमी होती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो लोगों की लग्जरियस लाइफ बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से ये सब चीज़ें भी ख़त्म होती जाएगी। जैसे कि अगर आपके घर में कुछ चीज़ें लिमिटेड है, कम है, तो उसको आप सोच समझ के खर्च करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, इतनी सारी लग्जरियस लाइफ है, तो वो धीरे धीरे हमारे नेचुरल गैसेस सब ख़त्म होते जा रही है। और एसिड रेन, जब कुछ इंडस्ट्रीज़, जब उसमें स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, उसके वजह से वो जब आसमान में जाता है, तो उसी के बाद जब रेन होती है, जब वो रेन में मिक्स होके आता है ना, तो उसी को एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन की वजह से जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है आसमान में मिल जाते हैं रेन में, और जब वो बरसते हैं तो वही एसिड रेन होता है। जैसे कि आप ताजमहल में देखेंगे कि वो भी हल्का पीला पड़ जाता है, और मिट्टी में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, अब बहुत सारे अगर पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ पे जो है जो जानवर रहते हैं वो भी अपना घर खो देंगे, और वो भी धीरे धीरे मर जाएंगे, ये भी हमारा नुकसान होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। A United Nations 1993 documents put in its way population size and rates of growth are key elements in environmental change. At any level of development, increased population, increased energy use, resource consumptions and environmental stress. नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब की डिमांड बढ़ जाएगी। रिसोर्सेज कंजम्पशंस, जो कि फूड आइटम्स होते हैं, वो सब का भी डिमांड बढ़ता जाएगा। जितनी हमारे पास चीज़ें होती हैं यूज़ करने के लिए, उसका भी डिमांड बढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे कि हम इन्वायरमेंट को बोलेंगे हमको ये चीज़ प्रोवाइड करो, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो इन्वायरमेंट पे एक स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे बताया गया है कि स्ट्रेस आ जाएगा क्योंकि वो हमारा फुलफिल नहीं कर पाएगा। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एनर्जी के रूप में, रिसोर्स के रूप में। अगर लग्जरियस लाइफ के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ता है, सो इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस आ जाएगा। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम आर लाइकली टू बिकम। 1993 के डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि पॉपुलेशन साइज, हमारा जो पॉपुलेशन का संख्या है, और रेट ऑफ ग्रोथ, वो जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आर की एलिमेंट्स इन एनवायरमेंटल चेंज, वो जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, तो उसका यही दो बड़ा कारण है, पॉपुलेशन साइज, उसका संख्या, और वो किस तरह से बढ़ रहा है तेज़ी से, और इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज एनर्जी यूज़, और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होता जाएगा। रिसोर्स कंजम्पशंस, और जितने ज़्यादा लोग दुनिया में बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती जाएगी, सीवियर होती जाएगी। Thus, large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन है, ये सब जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है, साथ दे रहा है इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम को बढ़ाने का। In the long run, efforts to save the biosphere depends in part on our species' ability to roll back its number. और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और हमें बायोस्फीयर को, इसको बचाने के लिए हमें ही इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और पहले की तरह बनाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही इसका ये लेना पड़ेगा। Yet there is a bright side to this otherwise grim tale. History and common sense tell us that we can control population growth. एक ब्राइट साइड भी है यहाँ पे, मतलब अच्छा व्यू भी है कि हम ग्रीन टेल, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस में ऐसा बताया गया है
वो बताता है हमें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इतना भी बहुत इम्पॉसिबल वाला काम नहीं है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द जर्मन एंड द स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। यहाँ पे जर्मन का डेटा दिया है, जर्मन एंड स्वीडिश का जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल डिफाई मतलब एकदम उल्टा चल रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably। और चाइना और थाईलैंड का जो पॉपुलेशन है और इजिप्ट का, वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, थैंक्स टू कंसल्टेड गवर्नमेंट एक्शंस। और क्यों घटता जा रहा है? गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से, उन्होंने कुछ कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पॉपुलेशन घटता जा रहा है। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स? अब पूछा जा रहा है कि वो सब कंट्रीज जो है वो पॉपुलेशन को डिक्लाइन कैसे कर रहे हैं और स्लो डाउन और धीरे कर रहे हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस। यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी एंड मीडिया कैंपेन्स, रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। काफ़ी सारे फैक्टर्स बताए गए हैं। मॉडर्नाइजेशन, अगर लोग देखो, अगर लोग मॉडर्न होगा तो उसको समझ में आएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा लिटरेट होगा तो उसको समझ में आएगा। जैसे कि कहा जाता है कि ख़ानदान का नाम आगे बढ़ेगा और पॉपुलेशन बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट रूल लगाता है कि 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसके पेरेंट्स पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। अब इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो ही तो समझ में आएगा। अब अगर पॉपुलेशन की वजह से लोग इलिटरेट रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे पैदा करते जाते हैं, फिर कहेंगे कि खानदान का नाम आगे होगा, ये बोल बोल के वो लोग करते जाते हैं, लेकिन फिर वही साइकिल चलता जाएगा तो पॉपुलेशन और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिटरेसी रेट हाई होनी चाहिए। मीडिया कैंपेन्स, मीडिया के थ्रू से हम अच्छी अच्छी चीज़ें को प्रमोट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं कि किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू से हम बता सकते हैं लोगों को। और फैमिली प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है कि कितने बच्चे करने चाहिए, ऐसे करके इन्होंने बताया है। इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, ये सब चीज़ के बारे में बताया है। ह्यूमन बींग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। इंसान ही है ना, इसको पता है कैसे कंट्रोल करना है, बट हमें जागरूकता देने की आवश्यकता है। मीडिया के थ्रू से हम जागरूकता दे सकते हैं। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार इज़ द रिजॉल्व टू मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज। इसमें कह रहा है कि वाई दे हैव बीन लैकिंग, जब हमारे पास नॉलेज है कि हमें नहीं करनी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसे पीछे कैसे छूट रहे हैं, हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। और जैसे कोई लोग 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि उसको खाने को नहीं मिल रहे हैं, उसको जॉब्स नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे अगर नहीं मिल रही है तो या तो हम ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम गेम ये चलता रहेगा, हम लोग खुद के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, खाली ब्लेम गेम चलाते रहेंगे। और इंसान के पास अगर इतना नॉलेज है तो वो सबसे पहले उसको खुद पे यूज़ करना चाहिए, खुद के नॉलेज पे उसको ये करना चाहिए। ब्लेम गेम करना ज़रूरी नहीं है, इंसान की टेंडेंसी होती है हमेशा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन उसको खुद पे अप्लाई करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और कहीं ना कहीं लोगों के पास नॉलेज तो है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे यही नहीं समझ पाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज, वर्ल्ड में जितने सारे ट्रीज है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले तो हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख लिया, अब वर्ल्ड में जितने सारे पेड़ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। Owing to rapid population growth, poverty and the other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn और cultivative ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, बढ़ती जा रही है, और गरीबी के कारण अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जॉब्स तो मिल नहीं रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहे, गरीबी बढ़ रही है, और अन्य कारणों की वजह से तीसरी दुनिया के जो कई लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो है वो उष्णकटिबंधीय जंगलों की कटाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पेड़ों को काट डालते हैं और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर देते हैं, सफाई कर रहे हैं, जंगलों को जला दे रहे हैं ताकि वहाँ पे कुछ बना सके, या फिर खेती करने के लिए मजबूर है।
Thus, population pressure along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation. यहाँ पे अब पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है और उसकी वजह से एफ्लुएंट लाइफस्टाइल, बहुत जो वेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, लग्जरियस है, तो उसकी वजह से जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है डिफॉरेस्टेशन का, पेड़ों की कटाई में बढ़ता जा रहा है. A country like Nepal has just so much arable land, so as the population grows more and more people are forced to convert forest into farmlands. नेपाल जैसी कंट्री में बहुत सारे अरेबल लैंड है. अरेबल मीन्स खेती करने योग्य लैंड है, ज़मीन है, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसमें क्या है कि लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को, जंगलों को काट के उस पर फार्म लैंड्स, उसमें खेती करने वाली चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. सारे फॉरेस्ट को काट के हमें फार्म लैंड्स, खेती वाला ज़मीन बनाना पड़ेगा. दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल. वो लोग जो है बहुत सारे पेड़ों को फ्यूल के लिए, तेल के लिए भी वो लोग काटते हैं. द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स insatiable demands for hamburgers. More and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pastures. इन सब में क्या है कि रिच कंट्रीज जो है, जो अमीर देश है, उसकी भी बहुत बड़ी गलती है. वो लोग के डिमांड्स को पूरा करने की वजह से, पूरा करने के लिए ब्राज़ील जैसी कंट्री में जो फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन होती हैं, बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसको काटना पड़ता है और वहाँ पे चारागाह में बदल दिया जाता है, खाली जगह में बदल दिया जाता है. और जो अमीर लोग होते हैं उसके डिमांड को पूरा करने के लिए, जैसे फर्नीचर हो गया, समाचार पत्र या फिर अन्य कागज़ का जो उत्पाद है, वो लोग बड़ी मात्रा में खरीदते हैं. उसकी वजह से पेड़ कटते हैं और पेड़ से वो सब चीज़ें बनाई जाती है. सम रिच पीपल ऑल्सो बाय mahogany furniture, newspaper and others paper products in vast quantities. It is frightening to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times. ये मतलब सोच के भी डर लगता है कि वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, वो संडे को प्रकाशित होता है. अब ये बहुत सोच के भी डर लगता है कि उस सारे पेपर को बनाने के लिए कितने सारे पेड़ कटे होंगे. मेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय पॉल्यूशन. और बहुत सारे जंगल जो है हमारे पॉल्यूशन की वजह से भी डैमेज होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं. टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस. और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनती है, फैक्ट्रीज बनते हैं, और उसी के टाइप का बहुत सारा चीज़ बनाते हैं पेड़ों को काट के. ये सब डिफॉरेस्टेशन का कारण है. और डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे पेड़ों की कटाई होती है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है. मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स forest is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. और इन्हीं सब की वजह से जो है हेल्थ, इस पूरा दुनिया का जो पेड़ जो कट रहा है, और इस वजह से ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, उससे बहुत सारे लेयर पतले होते जा रहे हैं, और एसिड वर्षा भी हो रही है. द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज़ नॉट न्यू. ये पेड़ों की कटाई जो है ये नया नहीं है. मेनी अर्लियर सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अभी ही पेड़ कटाई हो रही है. ये पहले के ज़माने में भी, मिडिल ईस्ट वाले टाइम में भी, ईस्टर आइलैंड सब में बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई थी और पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन हुआ था. लेकिन द डिफरेंस इज़ दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन लार्जर स्केल देन एवर बिफोर. लेकिन अंतर ये है बस कि हम लोग जो है अपने फॉरेस्ट को, जंगलों को बहुत तेज़ी से काट रहे हैं और बड़ी स्केल में, बड़ी मात्रा में काट रहे हैं, जितना कि हम पहले काटते थे. Earlier in this century, forest covered around 40% of the Earth's total land area. पहले की सेंचुरी में क्या था कि जंगल जो थी वो 40% एरिया जो था, हमारा जो लैंड है, हमारा जो धरती है, उसमें 40% में फॉरेस्ट, जंगल का पेड़ लगा हुआ था. By this century's end, that figure will stand
एट अबाउट 25%। और जो ये सेंचुरी जो एंड हो रहा है अभी का जो समय है उसमें जो है अब सिर्फ 25% ही फॉरेस्ट बचा लैंड पे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही सब वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमारा जो लॉस हो रहा है, जो स्पीसीज वापस नहीं आ सकता है, प्लांट्स और वो पेड़ पौधे, वो एनिमल जो वापस नहीं आ सकता है, जो विलुप्त हो गए हैं इन सब की पेड़ों की कटाई की वजह से, अब जो है अब हमें प्रॉब्लम आ रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सॉइल इरोजन, सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, ड्रॉट्स एंड वेदर एक्सट्रीम्स। अब देखो, अब इतने सारे ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण ही इतने सारे चीज़ें हो रही है। अगर हम अभी बोलेंगे ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा पड़ जाना, अगर अभी हमारे देश में सूखा पड़ गया तो हम बोलेंगे अरे सूखा पड़ गया ये वो, लेकिन ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हम लोगों ने इतना फॉरेस्ट को बिगाड़ दिया, उसको हटा दिया, काट के उसकी चीज़ें बना दी, उसकी जगह पे डेवलपमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए गए हैं। और वेदर में भी चेंजेस आए हैं, वेदर में भी एक्सट्रीम चेंजेस आए हैं, और इसी सब की वजह से For instance, as the trees of Nepal are cut down, it's to spoil a gradually being lost, and its rains are likelier to cause devastating floods in India and Bangladesh. नेपाल में जो इतने सारे ट्रीज कट रही हैं, इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो मिट्टी का जो परत होता है, ऊपर का परत जो होता है वो धीरे धीरे हटता जाता है, वो बह के चला जाता है, और उसकी वजह से बाढ़ जब आती है इंडिया में तो उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने सारे वो बह जाते हैं, और अगर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इंडिया और बांग्लादेश में बाढ़ ले आती है। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, but they are likely to damage the quality of life on earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life. इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे क्या होगा कि पेड़ एकदम ख़त्म हो जाएगा, पेड़ों की कटाई हो जाएगी, और अनसर्टेन बट दे आर लाइकली टू डैमेज, और हमारा जो जीवन है इस धरती पे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ दैट शेयर प्लेनेट विद अस, और हमारे साथ साथ जितने सारे प्राणी और भी रहते हैं उसकी भी जीवन ख़त्म हो जाएगी, और बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। और हमारा जो बायोस्फीयर है उसकी जो सस्टेन रहने वाली क्वालिटी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर देंगे। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल trees, cross its fingers and hope for the best, or it can take hold of its future and reverse the process of deforestation. यहाँ पे बताया गया कि इंसान जो है वो पेड़ों को काटना तो छोड़ेंगे नहीं, क्रॉस इट फिंगर्स, और फिंगर क्रॉस भी करेंगे, एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छा होने का होप भी करेंगे, आशा भी करेंगे, और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और ये दूसरे में क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर को खुद के हाथों से सेव कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज के लिए पेड़ काट रहे हैं वहाँ पे बनाने के लिए, तो मेक श्योर कि बहुत सारे पेड़ अदर जगह पे हम प्लांटेशन कर दें और एफॉरेस्टेशन कर दें। तो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना हमारे हाथों में है, वो हम ही कर सकते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट को सही करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए हमें अच्छे से इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप सबको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई टर्म नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता दें, और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका मीनिंग बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।